दोस्तों स्वागत है आपका आपके पहले यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पर। आप कक्षा 9 की गणित राजीव प्रकाशन की पुस्तक से पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली है 2.4। पिछले वीडियो में आप 3 प्रश्न इसके पढ़ चुके हैं। आज हम चौथे प्रश्न से शुरुआत करेंगे, इसलिए जो है हम इस वीडियो को इस आज के क्लास को पार्ट 2 नाम दे रहे हैं, क्योंकि पहला पार्ट जो है हम ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पार्ट की और चौथे सवाल से हम इसकी शुरुआत करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस सर्वसंख्या का इसमें प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अगर आप जो है पिछला वीडियो देख चुके हैं तो आपको सुविधा होगी। आइए जान ले चौथे सवाल में क्या दिया गया है। क्या दिया गया है? उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। आइए सवाल देखते हैं। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप अपनी पुस्तक का प्रयोग करिएगा, अन्यथा ये मैं बता रहा हूँ, आप जो है क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए। क्या दिया गया है? x + 2y + 4z होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको सर्वसंख्या बताई गई है x² + y + z का होल स्क्वायर का सर्वसंख्या। क्या बताया गया है? x² होता है +y² होता है +z² होता है, फिर होता है +2ab मतलब 2xy + 2yz + 2zx। आप जो है पिछले वीडियो से सर्वसंख्या को देखकर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर और तीसरे पद का स्क्वायर यहाँ हो गया। फिर 2 लगाया, पहला दूसरा माने x और y की जगह पे क्या दिया गया है, इसको ब्रैकेट में लिखते चलेंगे 2y। फार्मूले में सिर्फ y रहता है और यहाँ पर जो है 2y है तो 2y लिखेंगे। फिर 2 दूसरा और तीसरा पद, ठीक है, तो 2y और 4z हो गया। फिर +2, फिर क्या लिखा जाएगा यहाँ पर तीसरा और पहला वाला पद, तो तीसरा पद है 4z और पहला पद है x। अब देखिए क्या मान आता है, x² + 4y², क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। और यहाँ पर हो गया +4 4 जा 16, क्या होता है 4 4 जा 16, और फिर 2 2 जा 4 x और y, तब यहाँ गुणा करें 2 2 जा 4 4 4 जा 16 yz, और लास्ट में आ जाएगा 4 2 जा 8zx। ठीक है, तो पहले जो आप सर्वसंख्या इसको जानते हैं उसके बारे में इसका प्रयोग करते हुए पहले सवाल को हमने लगा लिया। अब हम दूसरे सवाल चलेंगे। जब 2-3 क्वेश्चन आप देखेंगे आपका हैबिट पड़ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या दिया गया है देख लिया जाए। 2x - y, ये दिया गया है 2x - y, और फिर दिया गया है z होल स्क्वायर। ठीक है, आपको इसमें प्लस नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कैसे है प्लस। ये अगर इस रूप में कर दिया जाए तब देखो आप जो है सभी प्लस में है, तो फार्मूला वही हो गया। तो क्या हो गया, पहले का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर और प्लस तीसरे पद का स्क्वायर +2 पहला पद और दूसरा पद का गुणा करके डबल होता है। तो ये y हो गया -y +2, फिर दूसरा पद और तीसरा पद मतलब z, और +2 z हो गया, और यहाँ पर हो गया 2x हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4x² हो गया, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, y² ले लिया प्लस z² ले लिया, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4xy हो गया ना। याद रखिए फार्मूला, तब प्लस माइनस माइनस और 2 हो गया, y और z हो गया, और यहाँ पे 2 2 जा 4zx। आपको आइडेंटिटी याद आ रही होगी उस किसका प्रयोग कर रहे हैं, मतलब a + b + c का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है उसका प्रयोग हो रहा है। तो बस ये हल हो गया। माइनस रहने पर आपको इस तरह से कर लेना है, नहीं करते हो तो आपको संभाल के रखना है, जहाँ y ले जाओगे वहाँ माइनस के साथ लेकर जाओगे। अब तीसरे आइडेंटिटी पर आते हैं। आप मेहनत से समझिए, ध्यान समझिए, जिससे जो है कोई बात आपसे छूट न जाए और आपको एक बार में ही क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर ना आए तो आप बार बार वीडियो को देख करके समझिए। अब देखिए, ये हो गया आपका माइनस में है, तो मतलब पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर हो गया, +2 पहला पद
और दूसरा पद, फिर +2 तीसरा पद और तीसरा पद नहीं, दूसरा पद और फिर तीसरा पद। ठीक है, ये हो गया +2 लास्ट वाला और पहला वाला, तो हो गया 2z और -2x हो गया। अब इसको क्या करेंगे, माइनस की स्क्वायर प्लस होता है, 2 2 जा 4x स्क्वायर होता है, +3 के स्क्वायर 9y स्क्वायर, +2 का स्क्वायर होता है 4z स्क्वायर। अब इधर प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 3 जा 12xy। फिर क्या करोगे, फिर जो है नंबर का मल्टीप्लाई होता है, लेटर साथ में कर देते हैं। 2 3 6, 6 दूनी 12 yz। यहाँ करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा zx। इस तरह से 3 सवाल आपने हल कर लिए। इसको स्पष्ट रूप से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं भी देख लेता हूँ स्क्रीन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, एकदम साफ है। हम अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए अब इसमें टोटल दिए गए हैं, टोटल इसमें 6 सवाल दिए गए हैं। तो 3 आप देख चुके हैं, 3 और बाकी है, उसको भी आप देख लेंगे ध्यान से। ठीक है, आइए देखते हैं। इस तरह से अगर आपको सरसंख्याएं याद है, आइडेंटिटी याद है, तो आप आसानी से कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। ठीक, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। चैप्टर क्या, क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है और उन क्वेश्चनों पे कई क्वेश्चन दिए गए हैं। इसलिए अगर मैं इसको एक ही वीडियो में फुल एक्सरसाइज बताऊंगा तो समझ लीजिए कि 3-4 घंटे का बनेगा। ठीक है, इसलिए मैं जो है टुकड़े में तोड़ करके इस एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ। आप छोटी छोटी क्लास लेकर के इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। आइए चलते हैं चौथे सवाल पे। इसके क्या दिया गया चौथे सवाल पे, दिया है 3a - 7b और -c। ठीक है, ये हो गया। तो मतलब a x की जगह है, y की जगह है और ये z की जगह है। तो क्या कहता है फार्मूला, कहता है ax स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर, जहाँ पर माइनस चिन्ह है वहाँ ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। ठीक है, और +2 x और y, +2 y की जगह पे -7b और z की जगह पे -c +2, फिर क्या आ गया 2। ठीक है, c और a मतलब y z है तीसरा और पहला, ये हो गया। जैसे ही गुणा करेंगे ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। 3 3 का 9 a स्क्वायर, 7 7 49 क्योंकि माइनस का प्लस हो जाता है, और ये c स्क्वायर हो गया। प्लस माइनस माइनस 2 3 6 6 7 42 ab, फिर माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया bc, प्लस माइनस माइनस 2 3 6 ca हो गया। इस तरह से इसका हल भी पूरा हो गया। ठीक है ना, सरसंख्या आपको याद रहना चाहिए। मैं बार बार फार्मूला बताते समय, सवाल हल करते समय आपको आइडेंटिटी बताता भी रहता हूँ, आप इसको याद करके रखना। ठीक है, आइए 5वें अब चलते हैं। 5वें में क्या दिया गया है, भिन्न में दे दिया, जो गुणांक दिए गए हैं ना उसको फ्रैक्शन में दे दिया गया है। लेकिन तरीका यही रहेगा, सिर्फ आपको कंसंट्रेट रहना होगा। तीसरे में नहीं, 5वें में नहीं दिया ऐसा, बल्कि लास्ट वाले में दिया गया है। ये तो नॉर्मल ही है, आप कर लीजिए। y मतलब माइनस वाले चिन्ह को कहीं भी घुमाए आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब ये a b और ये c, a मतलब हो गया पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 ये पहला पद और यहाँ दूसरा पद प्लस 2 5y और -3z और प्लस हो गया 2 -3z और पहला पद है -2x हो गया। 2 2 जा 4 x स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है 2 2 जा 4 5 जा 20 हो जाता है xy। ये हो गया -2 5 जा 10 3 जा 30yz और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 3 6 दूनी 12 से भी हो गया सॉल्व। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सब साथ में लिखे हुए हैं,
जिससे कि आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह सवाल हल हो रहा है। आइडेंटिटी आप जो है अच्छे से याद रखना बस, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन इसका, ठीक है, क्या होगा, दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में 1/4a माइनस 1/2b और प्लस 1 इसका हो गया होल स्क्वायर। चलिए तरीका वही है, x का स्क्वायर, x की जगह पे इतना 1/4a दिया है, y का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस 2 ये b और c प्लस 2 c और पहला पद मतलब 1/4a हो गया। अब क्या करें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का 16 हो जाता है, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाता है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, b स्क्वायर हो गया। और 1 का स्क्वायर यहाँ 1 ही लिख लीजिए, है ना, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 2 कैंसिल कर दीजिए तो माइनस प्लस माइनस माइनस बताएगा और 1/4 हो गया b, कट किया हो इसको 2 को। यहाँ देखिए 2 2 कट कर दीजिए तो प्लस माइनस माइनस और b आ गया कम। फिर यहाँ पे आएंगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो क्या हो गया a/2 हो गया, मतलब प्लस 1/2a। इस रूप में यह भी सवाल हल हो गई। अगर कट नहीं करना है तो बिना काटे भी जो है फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। तो यह a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। अब आएंगे दूसरी आइडेंटिटी, दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल इसी का अपोजिट है, जैसे कह दिया जाए ये सवाल, इसको वापस करना, ये दे दिया जाए, इसको वापस मूल रूप में लाना, गुणनखंड करना जिसको कहते हैं, तो कर सकते हैं क्योंकि आप इसको करना सीख गए हैं, ठीक है। आइए जस्ट अपोजिट वर्क कर लिया जाए इसका, ठीक, 5वें वाले में। तो एक बार प्रसार किया गया और दूसरी बार क्या कर लेंगे, हम इसको वापस उसी रूप में, पहले वाले रूप में लेकर के चले जाएंगे। आइए करके देखें क्या दिया है 5वें सवाल में। 5वें सवाल में दिया हुआ है, पहला गुणनखंड कीजिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy और माइनस 24yz माइनस 16xz हो गया। चलो दूसरा सवाल भी इसका लिख लेते हैं जिससे कि दोनों साथ में समझ लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 √2 xy और ये हो गया प्लस 4 √2 yz और माइनस 8xz। आइए समझते हैं अच्छे से। देखो ये तो पूरा a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर टाइम बनाना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 का स्क्वायर बनेगा, 3 का करेंगे तब जो है 9 का बनेगा और 4 का करेंगे तब जो है आपका यहाँ पर तीसरे c के जगह पे स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर क्या होता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो इसकी बात छोड़ दीजिए, बस इसी की हेल्प से डायरेक्ट बना लीजिए, बाद में देखेंगे कि यही आ रहा होगा। क्या करेंगे प्लस 2 पहला पद और दूसरा पद, प्लस 2 दूसरा पद और पहला पद, प्लस 2 है ना, ये हो गया आपका इस तरह से। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसको अलग अलग ब्रैकेट में गुणनखंड के रूप में आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। हो गया ये गुणनखंड, खंड हो गया ना, होल स्क्वायर था खंड में हो गया, ठीक है। अच्छा यही काम यहाँ करेंगे, लेकिन देखो माइनस दिया है, माइनस होगा कौन 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 पद है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, इन दोनों में कौन सा लेटर जो है कॉमन है, x कॉमन है दोनों में, मतलब कि x वाला जो पद होगा वही निगेटिव लेना है। तो आइए लेते हैं, यहाँ माइनस में लीजिए और 2 जो दिया गया है, 2 किसका स्क्वायर करने पर आता है, इसका स्क्वायर करने पर 2 आ जाता है, √2 का स्क्वायर
करने पर 2 आ जाता है। ये y का स्क्वायर हो गया। अच्छा 8 किसका स्क्वायर करने पर आता है? √8 का, √8 का स्क्वायर करने पर आता है। ठीक है, अभी ऐसे कर दिया। अब इसको छोड़िए, इसका टेंशन, बस आप जो है इसके a b c मिला है तो इसमें सेट कर दीजिए, यही बताएगा। तो 2 कर दीजिए और ये -√2x पहला पद, दूसरा पद y प्लस दूसरे में आ गए y और तीसरा पद माने √8z प्लस 2 हो गया √8z और हो गया आपका, ठीक है, -2 -√2x हो गया। ठीक, ये हो गया, फॉर्मेट बन गया। तब कर दीजिए इसको a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको चेक करना है कि कोई चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाता है रूट में, 16 बाहर आएगा 4 और 4 दूनी 8 बन जाएगा। चेक हो गया ना। तब इसको 8 को क्या कर लिया जाए, 8 मतलब होता है 2 × 2 × 2, तो 2 का जोड़ा 2 बार मिल गया तो एक बार बाहर हो जाएगा। तो √2x + y और एक 2√2z करके होल स्क्वायर इस रूप में करेंगे तो इसका गुणनखंड भी जो है पूरा हो गया। ठीक है, पूरा हो गया इसका गुणनखंड। अब जो है हम सवाल संख्या 6 पे बढ़ेंगे। इसको आप देख करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होने पर कमेंट करिए। अब हम फार्मूला जो है पढ़ेंगे, मतलब आइडेंटिटी पढ़ेंगे घन का, मतलब क्यूब का। जो क्यूब हम लोग लगाते थे a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, उस वाले फॉर्मेट पे अब हम सवाल को हल करेंगे। ठीक है, इसको अगर नोट कर लिया हो तो आगे हम चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इंक जो है मार्कर में डाल दिया जाए, तब तक आप क्वेश्चन को चाहे तो नोट कर लें, चाहे तो इसको समझ लें। क्या होता है a + b का होल क्यूब? a + b का होल क्यूब आपको बताया गया है a³ + b³, अगर b³ किनारे न रखो तब a³ + b³ + 3a² b + a+3ab², इस टाइप में होता है। आप उसको एक बार फिर पढ़ लीजिए और मैं जो है यहाँ इसका प्रयोग करने जा रहा हूँ। आपको फिर भी अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, आप जो है बने रहिए वीडियो पे और क्वेश्चन को देखते रहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, ये है 2x + 1 का होल क्यूब। लगाएंगे a³ + 3a² b + 3a × b² + b³। ये हो गया 8x³ + 3, 2 × 2 = 4x² + 3 × 2 = 6x + 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 8x³ + 3 × 4 = 12x² + 6x + 1, इस रूप में इसका प्रसार हो जाएगा। हाँ, क्योंकि फार्मूला क्या पढ़ते हो? फार्मूला पढ़ते हो a + b का होल क्यूब = a³ + 3a² b + 3ab²। एक बार ab² रहेगा, एक बार b² रहेगा और यहाँ पे आकर के लास्ट में क्यूब कर देंगे। इसी फॉर्मेट पे हम रख रहे हैं। आइए दूसरा देख लें। अब यहाँ पे माइनस का यूज करना है। माइनस में क्या होता है, एक बार प्लस यहाँ आता है, एक बार माइनस, फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस आता है। तो आइए देखते हैं। आइए, तो दिया गया है 2a - 3b होल क्यूब। अब बता दिया गया है
पहले का क्यूब करिए, माइनस लगाइए, 3 लिखिए, फिर पहले का होल स्क्वायर और फिर दूसरा लिख दीजिए पद मल्टीप्लाई में, +3 पहला हुआ और यहाँ पे दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 3b का, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस क्यूब हो गया। अब 2 का क्यूब मतलब 8 और a क्यूब माइनस 3 हुआ और 2 का स्क्वायर 4 होता है a स्क्वायर, फिर यहाँ 3b होता है, 3 2 जा 6 a और ये मल्टीप्लाई ही है तो क्या हो गया 3 3 जा 9b स्क्वायर और 3 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 27b क्यूब और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या हुआ जहाँ तक मल्टीप्लाई है 3 4 जा 12 12 3 जा 36 a स्क्वायर भी हो गया। यहाँ पे आइए 9 6 जा 54 a b स्क्वायर और ये हो गया 27b क्यूब, डन हो गया। अच्छा, तो जो फॉर्मेट यूज किया गया मैंने कहा था वही है फॉर्मेट, ठीक है, फार्मूले के हिसाब से यहाँ रहता है a क्यूब, यहाँ 3a माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3 रहता है a b स्क्वायर माइनस b क्यूब रहता है। अगर उसके साथ कोई नंबर दिया है तो उसके हिसाब से जो है क्वांटिटी बदल जाती है, बस ये याद रखना है। आइए अब चलें थर्ड में थोड़ा फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, उसको जान लेते हैं। क्या दिया है 3/2x + 1 का क्या दिया है होल क्यूब। आइए नियम पे आए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब 27/8 x क्यूब प्लस 3 3 जा 9/4 x स्क्वायर, ये हो गया 3 3 जा 9/2x + 1 27/8 x क्यूब 9 3 जा 27/4 x स्क्वायर 9/2x + 1, ठीक है, ये हो गया। अगला क्या किया जाए, अगले को भी अब माइनस, देखो एक बार प्लस में था फिर माइनस, फिर प्लस में दिया है, फिर नेक्स्ट जो है माइनस, तो माइनस में देख लीजिए, माइनस में क्वेश्चन को देख लेंगे, माइनस में क्या दिया है x - 2/3y होल क्यूब, ये हो गया। तो क्या करेंगे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर और यहाँ पर माइनस नहीं, माइनस लगा है ना आगे, तो b इस तरह से, फिर प्लस 3a और फिर यहाँ पर लिखेंगे b स्क्वायर माइनस, फिर क्या हो गया b का होल क्यूब ना। फॉर्मेट अगर याद रहे तो वैल्यू भले बदलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का क्यूब हुआ माइनस ये 3, यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गया तो 2 रहेगा, x स्क्वायर y रहेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे तब कर पाएंगे। तो 3x इंटू 2 2 जा 4 y स्क्वायर 9 माइनस 2 का 8 हो गया, 27 हो गया, y का क्यूब हो गया। अब क्या करें, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, अब लिख लो आगे x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3 xy स्क्वायर 8/27y क्यूब। इस तरह से ये जो है a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, इस आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आप जो है इसको अच्छे से देख लीजिए और कहीं प्रॉब्लम लगता है तो उस पर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन पहले हम रीड कर दें, उसके बाद जो है आप उसको देखेंगे क्या दिया गया है 7 में, सुनिएगा। उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए।
किसका मान ज्ञात करना है? पहले क्वेश्चन 99 का होल क्यूब, 102 का होल क्यूब और 998 का होल क्यूब, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और जब इसका कर लेंगे तो 8वें में क्या दिया गया है, इसका उल्टा करना है। इस रूप में दिया होगा, ये लाना है, ये दिया गया है, ये लाना है। ठीक है, तो इस रूप में जो है इसको अगले को हमें सॉल्व करना होगा। आइए शुरुआत करते हैं। नंबर को चेंज कर लेते हैं सुविधा अनुसार, नंबर को अपने सुविधा अनुसार बदल लेते हैं, बदल लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने अब पेश होगा, आप देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन आइए देखें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7A, 7 फर्स्ट का 99 होल क्यूब। तो मैं क्या करना चाहूँगा, इसको 99 + 9 करेंगे तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। 99 + 9 करेंगे तो इससे अच्छा है 100 - 1 कर लिया जाए। ठीक है, a - b का होल क्यूब लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, a³ - 3a² × b + 3a और × b² - 3 माइनस के बाद क्या हो जाता है यहाँ पे 1 का क्यूब। ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 जीरो बताए गए, 2 3 4 5 6 इस तरह से, और -3 और ये हो गया 10,000 और प्लस ये 300 बताएगा और -1 हो गया। चलो ठीक है, तो ये क्या कर लिया जाए, इसको पहले लिख लेते हैं, कैलकुलेशन बाद में करेंगे। 30,000 + 300 - 1, तो यहाँ पर 300 जुड़ जाएगा, 300 माइनस ये जुड़ जाएगा 30,001। ठीक है, अब घटा दीजिए क्योंकि प्लस प्लस जोड़ दीजिए और माइनस माइनस को जोड़ दीजिए, उसके बाद जो है कैलकुलेशन करिए। क्या है, 1 में से यहाँ 10 है, 10 में से 1 जाएगा 9, फिर यहाँ 9 हो गया, 9 में से 0 गया 9 ही आएगा, ये 2 हो गया, 0 जाएगा 2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक लिया गया था। अब इधर से मांगेगा, ये है आपका, ठीक है, 0 में से 0 गया 0 आएगा, और यहाँ पर है पूरा ये 100 में से 3 जाएगा तो 97 आएगा। इस तरह से यह जो है हल हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी वही उसी टाइप में है, बस माइनस में लगाया गया है। माइनस में रहने क्या होता है, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ और यहाँ माइनस दिखता है। ठीक, इस तरह से। अब क्या है अगला वाला, अगला दिया गया है 102 का होल क्यूब, तो प्लस में रहेगा, 100 + 2 करके लिख दीजिए, 100 + 2 करके लिख दीजिए। क्या लिखोगे, a³ + 3a² × b + 3a और यहाँ हो गया b² + b³ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया, और ये हुआ 3 और ये हो गया 10,000, 3 2 जा 6 लिख दीजिए, और ये हो गया 4 बार 0 प्लस ये 2 दूनी 4 3 12 और 1200 बताएगा, और प्लस ये 8 हो गया। अब क्या किया जाए, 10 लाख होता है और यहाँ 60,000 हो जाता है, प्लस 1200 प्लस 8। अब क्या किया जाए, तो देखो इकाई जगह पे 8, दहाई यहाँ मिल रहा है, दहाई यहाँ 0 और सैकड़ा की जगह पे 2। ठीक है,
और 1000 की जगह पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, और 10,000 की जगह पे 6 हो गया, और 10,000 की जगह पे, और 10,000 की जगह पे पूरा 10,000 है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसको हल करेंगे। और लास्ट वाला नंबर क्या है उस पर आ जाइए। तरीका यही है, कभी 100 में से, कभी 10 में से, कभी 1000 में जोड़ेंगे या घटाएंगे, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तीसरे सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, 998 होल क्यूब। साफ साफ दिख रहा है 1000 के पास है ना, 1000 के पास है तो 1000 में ही 2 कम कर दीजिए, 1000 में ही 2 कम कर दीजिए। ठीक है, कैसे होगा अब, 1000 का क्यूब माइनस 2, फिर 1000 का स्क्वायर गुणे 2, फिर यहाँ प्लस लगता है 2 गुणे 1000, और फिर पीछे वाले का स्क्वायर। पहले देखो एक बार ए पे स्क्वायर है तो एक बार बी पे स्क्वायर है, और प्लस यहाँ हो गया बी का क्यूब। देखो 3 0 है तो 3 3 का 9 बार 0 लिखना पड़ेगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में चलो लिख लेते हैं, कॉमा लगा देते हैं 3 प्लेस पे, थोड़ा काउंट करने में इजी रहेगा। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 0 बताएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो है। फिर यहाँ क्या करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 बताएगा, कॉमा 3 स्थान पे, फिर ये हो गया 8। यहाँ देखो 3 वंश वाले, वंश टेंस 100, इकाई था सैकड़ा, इकाई था सैकड़ा, इकाई था सैकड़ा, 0 है, बस 8 है वहाँ पे, 8 हो गया। पहले कॉमा के बाद क्या दिख रहा है 8, और कहीं नहीं दिख रहा है, तो 8 लिखने के बाद 2 बार 0, पहले कॉमा के बाद 8 दिखा। ठीक है, उसके बाद 00 00 00 00 है, लिख लेंगे। फिर दूसरे कॉमा के बाद यहाँ पे 4 दिख रहा है, और लेकिन दूसरे कॉमा के बाद यहाँ 0 0 है, 0 0 ही है, और यहाँ 1 हो गया। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपका हो सकता है पहली बार हो इस सवाल को लगाना, तो अगर सावधानी से नहीं सुनेंगे समझेंगे तो आपको इस सवाल हो सकता है ना आए। ठीक है, अब हमको सवाल संख्या 8 पढ़ेंगे, जो कि सवाल संख्या 6 पढ़े थे, उसी का अपोजिट है, उसी का अपोजिट है। आइए इसको कर लेते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट डे के अगले दिन की वीडियो में हम बाकी के सवाल 9 से लेकर 16 तक के सवाल पूरी तरह से हल करेंगे एक ही वीडियो में। आइए इसको मिटा दें, आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम जो है आगे इसके बढ़ें जो है। ठीक है, आइए चलते हैं, आइए चलते हैं। अब हमें गुणनखंड करना है। इससे पहले हमने क्या किया था, प्रसार किया था। अब गुणनखंड जब ब्रैकेट के रूप में लिखा जाता है तो उसको गुणनखंड कहते हैं, मतलब ब्रैकेट का गुणा दिखाई देता है जब तक। ठीक है, आइए ये रूप दिया है, इस रूप में लाना है, बहुत तेजी से होगा क्योंकि आप सब जानते हैं, बस एक बार हम सजा देंगे तो उसके बाद कर लोगे आप। 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। ठीक है, यहाँ पे b³ को बीच में, a³ के बाद ही रख रहा है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। ठीक है, और ये किसका होता है, b तो है, ये है। इन सब से हमको कोई मतलब नहीं है, हम सूत्र पे आ जाएंगे। क्या होता है, 3 पहले का स्क्वायर और दूसरे का 1 घात, फिर +3 पहला 1 बार घात और दूसरा जो है 2 घात। देखो 3 दूनी 6 ab² आ रहा होगा, 2 दूनी 4 3 12 आ रहा होगा, काम बन गया ना। तो a की जगह, x की जगह 2a है और ये b है, इसका क्यूब हो गया, जिसको आप अलग अलग ब्रैकेट में 3 बार करके लिख सकते हैं, 3 बार करके लिख सकते हैं। ये हो गया ना, इतना। इसी को जब माइनस के रूप में लिखना होगा तो क्या करेंगे, उसको भी आप कर सकते हैं। बस क्या करना होगा, जहाँ माइनस है यहाँ, यहाँ और यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, आप एकदम आसानी से लिख सकते हैं। चलो मैं इसको यहीं बता दे रहा हूँ, आपको सुविधा रहे। 8a³ -
बी क्यूब प्लस 12a² बी, यहाँ पे माइनस होगा 6ab स्क्वायर। सारा सिस्टम यही है, बस चिन्हों का खेला है। ठीक है, चिन्हों का, इसमें माइनस आगे लिया गया है, पीछे वाला प्लस दिया गया है। ठीक है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये वाला प्लस। हाँ देखो, टू एक नंबर तो वही होंगे, कोई तरीका अलग नहीं। माइनस, फिर मैंने किया 3 पहले का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 पहला, और ये हो गया इतना। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसको देखिए। उसके पश्चात अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि 27, देखिए ध्यान दीजिए, थर्ड क्वेश्चन में है कि 27 माइनस 125a³ माइनस 135 प्लस 225a²। आइए क्यूब बताना, बस 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। ठीक है, इसको तो सेट कर दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ छूट गया क्या, यहाँ 135a है। आइए क्या करें, 3 पहले का स्क्वायर और इंटू दूसरा है, प्लस 3 ये है पहला और ये हो गया दूसरे का स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 3 × 9, तो 225 आ जाएगा। फॉर्मेट सेट कर देना है बस। आप 2 का ए क्यूब बी क्यूब निकाल लीजिए, तो बस फॉर्मेट पे रखना होगा 3a² बी और फिर 3ab², तो अपने आप ही आता रहेगा। आप पूरा करो चाहे ना करो, ये आप सोचना नहीं है कि कैसे लाए उसको, बस आप फॉर्मेट पे a³ बी क्यूब मालूम करो, उस फॉर्मेट रख दो कि 3 पहले का स्क्वायर गुणे दूसरा प्लस 3 पहला का गुणा और दूसरे का स्क्वायर, एक बार पहले का स्क्वायर एक बार दूसरे का स्क्वायर, बस इतना याद रखना और कोई दिक्कत नहीं होगी। a माइनस 5a का होल क्यूब हो गया। इसी को आप जो है अलग अलग ब्रैकेट में 3 बार सजा दीजिए, आपका हल जो है आ गया। ठीक है, ये आ गया, समझो तो आगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 के बाद चौथा, यहाँ पे देख लो। चौथे में क्या दिया गया है, यही सब चीज। 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144 a² b प्लस 108ab²। आइए देखो, 4 का क्यूब होता है, लिखिए फास्ट। 3 का क्यूब होता है, लिखिए फास्ट। इससे कोई मतलब नहीं है, बस अपने नियम पे आ जाइए। 3 पहले का स्क्वायर दूसरे का मल्टीप्लाई, फिर प्लस 3 पहले का 1 पावर और दूसरे का स्क्वायर, अपने आप ऊपर आता रहेगा। जिसको चेक करना हो चेक कर ले, यही आएगा, आपका काम खत्म रहेगा। a माइनस बी का होल क्यूब आप लिख दीजिए और इसको फिर अलग अलग ब्रैकेट में इसको प्रसार कर दीजिए, फैला दीजिए, जिससे कि गुणनखंड होता हुआ यह दिखाई दे। ठीक है, इस तरह से सवाल भी आपका हल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन इसका है 5वां, उस पे आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन
27p³ -1/216। कुछ भी हो क्वेश्चन, आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, और आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक, कुछ मत घबराइए, बस आप क्यूब ढूंढिए। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, कर दीजिए। 1 किसका क्यूब होता है? 1 का। 16 किसका क्यूब होता है? 6 का। ठीक है, 6 का। बस इतने करना है, इसकी चिंता नहीं करनी है। बस 3 लिखो, पहले का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर और गुणे दूसरा, फिर +3। ठीक है, पहला और फिर हो गया दूसरे का स्क्वायर। काम बन जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, क्यों? 3 3 का 9 हो गया, 6 36 होगा, 9 से घटाओगे 36, 4 बार कट जाएगा। अब काम हो जाएगा। 3p - 1/6 का होल क्यूब, और 3p हर अलग अलग ब्रैकेट में कर दो तो गुणनखंड आपका जो दिखाना है वो आ जाएगा, और आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमने आज सवाल संख्या 4 से सवाल संख्या 6 तक पढ़ा। 4 5 6 तक नहीं, ये 8 तक। तो ये 6 कैसे लिखा गया है? 8 तक हमने पढ़ा। ठीक है, 8 तक जो है हमने आज पढ़ा। अब यहाँ पर 9 से लेकर 16 तक के सवाल अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट में टुकड़े में पढ़ने पर आपको थोड़ा आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, और आप अलग अलग वीडियो बारी बारी देख करके जो बचे हुए पार्ट रहते हैं उसको समझ भी सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए और पढ़ाई समझ में आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना, और खुद सब्सक्राइब करना, और दूसरे सब्सक्राइब कराना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।